तो आज हम केंद्रक के विषय में चर्चा करेंगे। केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक की अगर हम स्थिति या संरचना की बात करें तो ये हो गई हमारी कोशिका, ठीक है। इसमें यहाँ पे पाया जाता है केंद्रक, ठीक। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये कहलाएगी अपनी क्या? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब केंद्रक की अगर हम खोज की बात करें तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, ये है केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। यह संरचना है केंद्रिका। तो अगर हम केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका की जो खोज की थी, केंद्रिका की यदि हम खोज की बात करें तो वो की थी फोंटाना ने। फोंटाना ने की थी। और जो केंद्रिका शब्द नाम दिया है, शब्द की यदि हम बात करें तो वो दिया था वोमैन ने। किसने दिया था? वोमैन। ठीक है, वोमैन, ठीक है। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने और जो केंद्रिका शब्द है वो दिया था वोमैन ने, ठीक है। अब यदि हम केंद्रिका के बाद की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलती है। ये कुछ इस तरीके की संरचना, ठीक है। तो जो इस प्रकार की ये संरचना आपको दिख रही है, ये है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन, ठीक। ये संरचना है अपनी क्रोमेटिन। इस केंद्रक के अंदर इस प्रकार से यह एक द्रव भरा रहता है, ये द्रव, ठीक है। तो जो ये द्रव है ये है अपना केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य, ये है केंद्रक द्रव्य और ये है क्रोमेटिन। अब हम यहाँ पे क्रोमेटिन की यदि चर्चा करें, क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन की यदि हम खोज की बात करें, क्रोमेटिन की खोज की बात करें तो क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। क्रोमेटिन की खोज की बात करें तो फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर ने मिलके किसकी? क्रोमेटिन की खोज की, ठीक है। क्रोमेटिन की खोज की किसने? फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर ने। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने। और शब्द किसने दिया था? वोमैन ने। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग और स्ट्रॉसबर्गर ने की, ठीक। अब क्या है कि इसके बाद जब इन्होंने खोज वगैरह हम लोगों ने देख ली, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हैमरलिंग। क्या नाम था? हैमरलिंग। उन वैज्ञानिक का नाम था हैमरलिंग। तो जो हैमरलिंग नाम के विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा कि जो केंद्रक होता है, कि एक केंद्रक जो होता है तो वो जो कोशिका होती है उसके संपूर्ण भाग को नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। जिस प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता? हमारा दिमाग या ब्रेन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये उंगली ऐसे की, ठीक है, तो किसकी सहायता से? ब्रेन हमारा इसको
इसको आदेश दे रहा है कि ऐसा करने के लिए, मतलब संपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे शरीर की किस पे नियंत्रित होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर। उसी प्रकार से जो कोशिका के अंदर, उसी प्रकार से इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, है ना, उसी प्रकार से जो कोशिका के अंदर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो वो करता है केंद्रक। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा हैमरलिंग ने। यह कथन कहा हैमरलिंग ने। तो यह कथन आपको इनका याद रखना, ठीक। अब यदि हम इसके बाद की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें केंद्रिका, जो ये केंद्रिका है, तो याद रखना जो ये केंद्रिका है, तो केंद्रिका किससे मिलके बनी होती है? ये वाली। तो केंद्रिका की याद रखना, केंद्रिका सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन। अब आप लोग कहेंगे ये हिस्टोन क्या है? तो ये प्रोटीन का एक प्रकार है। तो केंद्रिका हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है और प्लस इसमें आरएनए भी होता है, ठीक है, आरएनए। ये डीएनए और आरएनए हम लोग बाद में बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। अभी आप लोग ये देखिए कि ये मतलब कि बनी कैसे होती है। तो केंद्रिका हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, ठीक है। अब यदि हम एक क्रोमेटिन की बात करें तो थोड़ी सी आप क्रोमेटिन के बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से ही बनते हैं गुणसूत्र, ठीक है। इसके बाद बनते हैं अपने, ये बनता है डीएनए और डीएनए से बनते हैं जीन, ठीक है। जीन ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में आनुवांशिक लक्षणों को जीन के द्वारा ही देखा जाता है, ठीक है। तो आनुवांशिक इकाई क्या है? तो आनुवांशिक इकाई है जीन, ठीक। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो अपना केंद्रक है, तो केंद्रक में कुछ खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो हम लोगों को उन तत्व के बारे में देखना है। मतलब केंद्रक में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है। तो सबसे पहला केंद्रक में पाया जाता है नंबर 1 नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रक में नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसकी मात्रा होती है लगभग 65% के समथिंग नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम हिस्टोन प्रोटीन, इसके बाद पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन के प्रकार हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये पाया जाता है लगभग 10 से 15%, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें डीएनए की, मतलब केंद्रक में डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए पाया जाता है कितना? डीएनए पाया जाता है लगभग कितना?
5 से 10%। ठीक है, इसके बाद डीएनए के बाद यदि हम देखें तो इसमें आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए कितना पाया जाता है? तो आरएनए की मात्रा इसमें होती है लगभग 2 से 5%। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लगभग सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, है ना। ये सभी फैक्ट हैं जो आपको याद करना है, याद करके रखना है। सभी प्रकार के एंजाइम ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो खनिज तत्व कौन कौन से? जैसे अपना हो गया मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। इस प्रकार से इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने केंद्रक के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्र। ठीक है, तो अभी हमने आपसे बताया था कि क्रोमेटिन के बाद ही क्या होता है? गुणसूत्र बनते हैं ना, गुणसूत्र। अब हम लोग गुणसूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि हम लोग गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र, ठीक है, तो गुणसूत्र ये हो गया हमारा, याद रखना ये, जैसे ये हो गया हमारा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो भरा है, ये भरा है हमारा क्या? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये क्या हो गई? जो इसकी ये ऊपर वाली झिल्ली है, ये है अपनी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली हो गई है। ठीक है, ये क्या है? ये है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। यहाँ पर अपने जो गुणसूत्र होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र बनते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र, इनके विषय में हम लोगों को चर्चा करना। तो एक चीज़ याद रखना, सजीव जगत या मतलब इस जगत में जो भी मतलब कि अपनी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं या मतलब कि जो जंतु हैं, तो उनमें क्या होते हैं? समान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो समान प्रकार के गुणसूत्र, समान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जो मानव शरीर है, हम लोग तो जैसे नर हो या मादा हो, ठीक है, तो इनमें टोटल कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल संख्या की अगर हम बात करें, टोटल संख्या एक जोड़ी में कितने? 2, 23 दूनी 46, मतलब 46 गुणसूत्र। थोड़ा ध्यान रखना, आप ध्यान देना, टोटल 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जैसे ये है नर, ठीक है, और ये है मादा,
ठीक है। तो इनमें लगभग मतलब इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र और इसमें भी 22 जोड़ी गुणसूत्र, इसमें भी 22 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, याद रखना कि इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन पाए कितने जाती हैं? 23। तो जो 23वां गुणसूत्र होता है, कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। तो जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र होता है, वह क्या कार्य करता है? वही लिंग निर्धारण में कार्य करता है। लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, मतलब कि वह 23वां गुणसूत्र तय करेगा कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो क्योंकि समान होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखना है कि यदि पुरुष में या स्त्री में, पुरुष में या नर में या मादा में जो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र में 23 जोड़ी गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इनमें यदि कमी या वृद्धि हुई तभी आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यदि अगर मान के चलिए अपन लोग हैं जैसे नॉर्मल है, अगर कुछ मतलब परेशानी हो जाती है ना, तो वो इन गुणसूत्र के कारण होता है। जैसे ये 23 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, यदि इनमें या 23 की जगह 24 या 25 26 हो जाएं या कमी हो जाए, इनमें 22 से 21 ऐसे गुणसूत्र हो जाएं, तो फिर इनमें आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने गुणसूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 टॉपिक अपने कवर किए हैं। एक हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? केंद्रक पढ़ा है। केंद्रक के अंदर के अपन लोगों ने भाग देखे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने क्या? गुणसूत्र पढ़ा है। तो लगभग आज हम लोगों का जो कोशिका चैप्टर है वो समाप्त हुआ है। अभी शायद इसके मैं मतलब आप लोगों को MCQ बताऊंगा, जो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केवल इसके MCQ की डिस्कशन करेंगे। आप लोग अगर इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट में भी आप लोग बताना कि MCQ करवाना चाहिए या नहीं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का पाचन तंत्र। ठीक है, तो फिर इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और आज हमारा कोशिका चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे निरंतर प्रतिदिन मैं भेज रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जाके हमारे टेलीग्राम ID नीलेश GS क्लासेस में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग नोट्स देख के और अपनी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि अगर जैसे नोट्स हैं उसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो आप फिर से मतलब कि वीडियो देख लें, और वीडियो में हम लोग की ये डायग्राम वगैरह हर चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्क्रिप्ट यहाँ कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।